नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक मित्र हैं बिहारी लाल जी जबलपुर से, उन्होंने अपनी डिटेल ही भेजी है और अपनी समस्या भी लिख भेजी है। बिहारी लाल जी लिखते हैं कि वो अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान हैं। बेटा उनकी बात नहीं मानता और वो ना तो उनका आदर मान करता है। बेटे के कारण वो बहुत व्यथित हैं। बेटा उन्हें अपने घर से बाहर निकालना चाहता है। प्यारे लाल जी, मैं ज़्यादा गहन विवेचना में ना जाकर आपकी समस्या का निराकरण अपने दूसरे मित्रों के साथ में करना चाहूँगा। प्यारे लाल जी, आपकी जो डिटेल आपने भेजी है उसके अनुसार आपकी जन्म कुंडली में कई अशुभ स्थितियाँ बनी हुई हैं। सबसे बड़ी स्थिति तो ये है कि आपके लग्न भाव में केतु विराजमान है। केतु के कारण व्यक्ति को कई तरह की ऐसी विषम स्थितियों का सामना करना पड़ता है। यद्यपि लग्न भाव के केतु कुछ अच्छा प्रभाव भी देते हैं। लग्न भाव में सूर्य और मंगल का प्रभाव माना गया है। सूर्य के साथ में केतु ज़्यादा अशुभ प्रतिकूल स्थितियाँ तो निर्मित नहीं करते, लेकिन मंगल के साथ केतु की शत्रुता है और ऐसे में मंगल जो है ऋण के कारक बन जाते हैं। कहते हैं कि यदि केतु लग्न भाव में बैठा हो तो उसको लाल किताब में जंजीर से बंधा हुआ कुत्ते की संख्या दी गई है। यदि आप किसी कुत्ते को घर के अंदर रस्सी से बांध दें तो उसके अंदर धीरे धीरे कटुता का भाव आ जाता है। वो जब तक स्वतंत्र रूप से विचरण करता है तब तक उसके व्यवहार में मृदुता रहती है, कुछ मधुरता रहती है, लेकिन जब उसको आप सदैव बांधे रखते हैं तो वो अंदर ही अंदर उग्रता प्रकट करने लगता है। ऐसे में वो जो भी घर के अंदर आता है उसको काटने दौड़ता है। केतु की स्थिति भी लग्न भाव में ऐसी बन जाती है और ऐसे में यदि व्यक्ति कुछ ऐसे अशुभ काम कर ले तो ऐसे में केतु की प्रतिकूलता और बढ़ जाती है। कहते हैं कि यदि लग्न भाव का केतु बैठा हो और ऐसा व्यक्ति सेक्स के मामले में, भोग के मामले में ज़्यादा लिप्त हो जाए तो उसके प्रतिकूल असर पड़ता है। बच्चों पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। इसीलिए संतानें भी ज़्यादा हो जाती हैं और वो संतानों के विषय में ज़्यादा सोचता नहीं। वो अपनी जवानी सिर्फ अपने निजी व्यवहार में ही गुजार देता है और ऐसे में जब उसे आगे प्रतिकूल स्थितियों का सामना करना पड़ता है तो लगता है कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पीड़ित व्यक्ति है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि यदि केतु लग्न भाव में बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति को अपने लंगोट पर नियंत्रण रखना चाहिए। भोग में लिप्त होने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए। इसके अलावा आपकी जन्म कुंडली के अष्टम स्थान पर सूर्य विराजमान है। कहते हैं लग्न भाव में केतु हो और अष्टम स्थान पर या सातवें स्थान पर सूर्य आ जाएं, ऐसा व्यक्ति प्रातःकाल या सायंकाल दान आदि का कार्य करे, मांगलिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में ज़्यादा संलिप्त रहे तो उसका प्रतिकूल असर मिलता है। उसे लगता है कि जैसे कि वो बहुत अच्छे शुभ कार्य कर रहा है, लेकिन परिणाम उसके बिल्कुल विपरीत होते हैं, क्योंकि अष्टम सप्तम स्थान का बृहस्पति उसके पुण्य धार्मिक कार्यों को जहर से घोल के रख देता है। ये एक विषमता है, ये एक कटुता है। ऐसे में यदि आपका पुत्र, आपकी संतानें आपके नियंत्रण में नहीं है या आपको वो अपने साथ रखना नहीं चाहती, आपको घर से बाहर धकेलना चाहती हैं और इस वृद्धावस्था में आप अपने जीवन को कैसे व्यतीत करें, यदि आपने ऐसी प्रतिकूल स्थिति को स्वीकार कर लिया है तो आप अब लाल किताब के कुछ उपायों को जीवन में अपनाएं ताकि आपके जीवन में सुधार हो सकता है। पुत्र जो आपके नियंत्रण में नहीं है वो सहज मार्ग पे आके आपको सम्मान दे, आपको अपने साथ रखे, क्योंकि ये समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आज बच्चे सहजता से बहुत कुछ प्राप्त तो कर लेते हैं और प्राप्त करने में भी बुजुर्गों का, उनके माँ बाप की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, लेकिन सहज ही वो उसको भूल भी जाते हैं। इसलिए बच्चे एक बार घर से बाहर निकलते हैं तो माँ बाप की सुधि नहीं लेते हैं। यहाँ तक कि ऐसे बहुत सारे मामले देखने में आए हैं कि यदि वो कहीं घर से बाहर कहीं नौकरी कर रहे हैं, अपनी गृहस्थी जीवन में लिप्त हैं और उनको पता लग जाए कि घर में माँ बाप में से कोई बीमार है, गंभीर
जटिल बीमारियों से ग्रसित हो गया है तो उस अवधि में वो अपने माँ बाप का फ़ोन उठाने में भी रुचि नहीं लेते, क्योंकि लगता है कि यदि फ़ोन उठाएंगे वो अपनी शिकायत करेंगे तो ऐसे में उनको जाना पड़ेगा, और ऐसे में जाकर तो वो अपनी मुसीबत अपने ऊपर हावी करेंगे। तो ऐसी बहुत विषम स्थितियाँ हैं। तो आपको यदि अनुकूल स्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसे में आप लाल किताब संबंधी कुछ उपाय करके देखिए। सबसे पहला उपाय है कि 43 दिन लगातार आप एक तांबे की थाली में गुड़ और गेहूँ रखकर उसे किसी मंदिर में देते रहें, या फिर बंदरों को, और बंदर भी यदि लाल मुँह वाले मिल जाएं, उनको यदि गुड़ और गेहूं का सेवन कराएंगे तो आपकी इस केतु की अशुभता में कुछ ना कुछ न्यूनता आएगी। आप पुत्र को सुमार्ग पर ला सकेंगे। वैसे तो लाल किताब में कहा गया है कि केतु के पहले भाव में बैठने से संतान कष्ट में आ जाए, जिस संतान के कारण कष्ट आ जाए, संतान बीमार रहे या संतान के कारण उन्हें मानसिक आघात लगे, उनके जीवन में कटुता भर जाए, परेशानी भरने लगे, तो ऐसे में ऐसे जातकों को साल में कम से कम 3 बार काला सफ़ेद कमल लेकर अपने मस्तिष्क से 7 बार घुमा के किसी मंदिर में दान देना चाहिए, या फिर किसी राहगीर को, किसी गरीब को वो दान करते रहना चाहिए। वैसे काले या सफ़ेद कमल को आप अपने मस्तिष्क के से 7 बार घुमा के कहीं वीरान ज़मीन में भी गाड़ सकते हो, लेकिन गाड़ने से अच्छा है किसी को देंगे तो उसके काम आएगा। आपके पीठ में दर्द रहती है या जनेंद्रिय के आसपास कोई परेशानियाँ आ गई हैं, आप अपने जो सेक्स डिजायर है, काम उत्तेजना को नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, या आपके पैर दर्द करते हैं, आप उठ नहीं पाते हैं, क्योंकि केतु पहले स्थान के केतु के कारण ये परेशानियाँ भी सहजता से आ जाती हैं कि सीधा खड़ा नहीं हो पाना, कमर टेढ़ी होते चले जाना, कमर में दर्द रहना, मूत्र संबंधी कई तरह की विकृतियाँ आ जाना, कमजोरी रहना। तो ऐसे में व्यक्ति को अपने पैर के दोनों अंगूठों में चांदी का एक कड़ा धारण कर लेने से इन बीमारियों से, इन परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि पैर के अंगूठों में चांदी धारण करने से केतु की अशुभता शांत होती है। इस उपाय से न केवल आपके स्वास्थ्य में कुछ शुभता मिलेगी, स्वास्थ्य में कुछ बदलाव आएगा, बल्कि आप देखोगे कि आपके बच्चे में, आपके संतान में भी कुछ बदलाव आ रहा है। वो भी आपको सहजता से स्वीकार करेंगे और मान सम्मान, आपकी देखभाल की उत्तरदायित्व को भी अपने कंधे पे ले लेंगे। तो आप ये उपाय करके देख लीजिए। इसके अलावा यदि आप मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, आप अपने को अकेलापन में अनुभव कर रहे हैं, आपको लगता है कि दुनिया ने साथ छोड़ दिया, आप बेहद परेशान हैं, तो केसर का भी नियमित रूप से प्रयोग कर सकते हैं। केसर की गंध आप नियमित सूंघ सकते हैं, या केसर का तिलक माथे, जीभ और नाभि पर नियमित रूप से लगा सकते हैं। इस उपाय से भी आपके पुत्र के जो बर्ताव में बदलाव आएगा, आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ आशा की करना दिखाई देने लगेगी। आपके जीवन में जो दुख भर गया है, उस दुख से बाहर आने में ये उपाय आपको बहुत मददगार आएंगे। आप ये उपाय करके देखिए, निश्चित रूप से आपके जीवन में बदलाव